ओम शांति। आज हम 25 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर विचार सागर मंथन करेंगे। बाबा ने कहा, ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। ज्वाला स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने के लिए निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। इसकी सहज विधि है, सदा अपने को सारथी और साक्षी समझकर चलो। बाबा हमें सिर्फ यही नहीं बताते कि हमें क्या करना है, बल्कि ये भी बताते कैसे करना है। तो ज्वाला स्वरूप की स्थिति का क्योंकि बाबा बार बार कह रहे हैं कि अनुभव करो, तो तभी हो पाएगा जब निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहे। माना बाबा की याद हमें निरंतर जैसे बनी रहे, आती रहे। कोई काम कर रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, तब भी बाबा की याद बनी रहे। हम पहुंच जाएं बाबा के पास, परम धाम में आत्मा। एक सेकेंड याद रहे कि मेरा बाबा जैसे परम धाम में मेरा इंतजार कर रहा है, जैसे मेरा बाबा मुझे देख रहा है, मेरा बच्चा कैसे एक्टिंग कर रहा है ना। तो जिससे होता है ना, बच्चा काम करके माँ बाप को दिखाते, देखो मैंने ऐसा किया ऐसा किया। तो मैं यहाँ एक्टिंग करने के लिए आई हूँ। तो मैं एक्टिंग करते करते फिर उन्हीं पलों में, सेकंड में बाबा के पास चली जाती हूँ। तो जो निरंतर याद है ना, फिर वो बनी रहती है। वो उसे मतलब ऐसा फील होता है जैसे हम बाबा से एकदम जुड़े हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी जैसे शादी ब्याह होता है या कोई प्रोग्राम होता है, कोई फंक्शन होता है, तो भट्ठी जली रहती है ना। जैसे लकड़ी पे कोई बनाते हैं ना, भोजन बनाते हैं भाई लोग जो होते हैं, जिनको हम खाना बनाने के लिए पहले बुलाया करते थे। चलो अब तो बाबा के बच्चे बन गए हो, लेकिन पहले तो हम लोग बुलाते थे ना। तो वो क्या करता था, आते साथ ही जैसे लकड़ी से अपना भोजन बनाना वो शुरू करता था पहले तो। अब तो चलो परिस्थितियाँ बदल गई हैं, वो भी गैस सिलेंडर ही यूज करते हैं। तो वो भट्टी ना जली ही रहती थी, क्योंकि उनको ना केवल नाश्ता बनाना होता है, फिर लंच भी बनाना होता है, डिनर भी बनाना होता है। तो लकड़ी जैसे भट्टी चढ़ी ही रहती है, उनकी लगी जली ही रहती है। तो वही जली भट्टी जली रहने की बाबा बात कर रही हैं। तो ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव हमें तब मिलेगा, जैसे ना गर्माहट नहीं होती जैसे कि, तो वही गर्माहट, वो ज्वाला स्वरूप की जो स्थिति है, उसका अनुभव तभी होगा जब निरंतर याद की ज्वाला हमारी प्रज्वलित रहे। तो इसकी सहज विधि भी बाबा बताते हैं कि तब हमें ऐसा कब लगेगा, मना कि निरंतर याद हमें कब बाबा की बनी रहेगी। तो विधि यही है कि सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ कर चलो। तो तरीका बाबा बता रहे हैं कि निरंतर याद कैसे बनी रहे। अब देखो हम यहाँ पर ना पाठ बजाने के लिए आए हैं, अब बाबा की भी याद निरंतर बनी रहे। या तो हम जैसे याद करेंगे तो या तो बुद्धि उधर चली जाएगी। अब जैसे ही मैं सब्जी बना रही हूँ, बुद्धि बाबा पे चली गई, तो कहीं मैं नमक नकली बजाय चीनी ना डाल दूँ, है ना। तो बाबा इसकी विधि क्या बता रहे हैं कि सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ कर चलो, कि मैं तो इस शरीर को चलाने वाली क्या हूँ, सारथी हूँ। मना आत्मा अपने आप को सारथी समझ करके चले, मैं ऑपरेट कर रही हूँ, जैसे चलाने वाली हूँ। तो सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ करके चलो। तो जब आप सारथी समझ करके चलेंगे, जब आप साक्षी होकर के चलेंगे, है ना, तो सारे काम अपने आप होते जाएंगे। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है ना। जब हम किसी स्कूटी को, गाड़ी को चलाते हैं, हम ये तो नहीं समझते मेरी गाड़ी, ये तो नहीं समझते ना। अब हम खुद सोचें, जब हमें स्कूटी जैसे चला रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो माइंड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है। स्कूटी भी चला रहे हैं, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होता है ना। तो ऐसे ही हमें करना है कि ये काम भी कर रहा है, ये तन जो है, जो भी इसको पार्ट मिला है, तो ये क्योंकि ये सारथी है रथ का, है ना। तो
है ना। ये रथ का सारथी है, तो ये रथ चल भी रहा है। ये स्मृति स्वतः ही इस देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। यह स्मृति स्वतः ही इस देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। कोई भी प्रकार का देहभान नहीं आएगा, उससे न्यारे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देह मेरा है, ये देह मेरा रथ है ना, ये मैं तो नहीं, है ना। मैं कौन? मैं आत्मा, मैं ये शरीर नहीं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। बाबा कहते हैं कि फिर आप अगर अपने आप को सारथी समझते तो उसका क्या फायदा क्या होगा। तो वो बाबा बता रहे हैं कि अगर अपने आप को इस रथ का सारथी समझते हैं, है ना, तो ये स्मृति रहती है, तो क्या होगा, देह व किसी भी प्रकार से देहभान से हम अलग हो जाएंगे, न्यारा बना देती है। तो एक दादी थी हमारी, दादी गुलजार, तो वो मतलब इतना डिटैच हो जाती थी देह से। तो मतलब वो सारथी थी देह की, मैं आत्मा सारथी इस शरीर की। तो उनके शरीर का ऑपरेशन हो रहा था, तो उन्होंने अपने आप को डिटैच कर लिया था। कोई एनेस्थीसिया का टीका भी नहीं देना पड़ा। वो सारथी है इस शरीर को चलाने वाली, है ना। तो कैसे वो आत्मा देखो कैसे डिटैच हो गई। तो दादी गुलजार ने करके दिखाया ऐसा। तो यह स्मृति स्वतः ही इस रथ से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। मन, बुद्धि और संस्कार भी ऑर्डर परमान रहते हैं। किसके ऑर्डर परमान चलते हैं? आत्मा। अगर आपने ये सारथी का पाठ बजाना शुरू कर दिया कि मैं आत्मा हूँ, सारथी इस शरीर को चलाने वाली, मैं सारथी, है ना। तो सारथी और साक्षी समझकर चलो। आत्मा इस रथ की सारथी है। यह स्मृति स्वतः ही इस देह से व किसी भी प्रकार के देहभान से न्यारा बना देती है। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि, संस्कार भी ऑर्डर परमान रहते हैं, है ना। क्योंकि गद्दी पर बैठ गया सारथी जो है चलाने के लिए। तो जो हमारे कर्मेंद्रियां दो सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं। तो जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं, वो सारी ही कर्मेंद्रियां जो है अच्छे से कार्य करने लग जाती हैं। तो स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्मेंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं। सूक्ष्म कर्मेंद्र शक्तियां भी कंट्रोल में, ऑर्डर से चलेगा। मन भी अच्छे से सोचेगा, बुद्धि भी निर्णय अच्छे से लेगी, संस्कार भी जो आपके हैं ना वो भी ऑर्डर पर मान चलेंगे। जो आपको आत्मा जो ऑर्डर देगी, आत्मा ने जो ऑर्डर दिया उसी हिसाब से संस्कार भी वर्क करना शुरू करेगा। तो ये कब होगा? बाबा हमें तरीका बताते हैं कि ये कब होगा। ये तब होगा जो स्वयं को सारथी समझने हम लगेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली क्या हूँ, शक्ति हूँ, सारथी हूँ, ड्राइवर हूँ, है ना। तो उससे फिर क्या होगा, अब जैसे कहते हैं हाँ ड्राइवर आ गया, अब जैसे हम बस से कहीं जा रहे होते हैं, वेट कर रहे हैं, ड्राइवर आवेगा तो बस चलेगी, आ गया ड्राइवर बैठ गया, तो क्या लगता है अब तो जो है अच्छे से फिर गाड़ी चलती है ना। तो ऐसे ही जब ड्राइवर आ जाता है तो गाड़ी जो है अच्छे से चलने लग जाती है ना। सारी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार तो ऑर्डर से चलेंगे ही आत्मा के, लेकिन हाथ, कान, नाक, मुख, कहाँ हमें देखना है, कहाँ हमें नहीं देखना है, क्या हमें बोलना है, क्या हमें नहीं बोलना है, ये सब आत्मा जो है जो कहेगी वही होगा, है ना। आंखों को जो जा कहेगी इधर देखना है तो उधर ही देखेगी, है ना। कान से कहेगी नहीं ये सुनना है, ये नहीं सुनना है, तो वैसे करेगी। तो जब मैं सारथी बन करके वो करती हूँ तो आपको ये एहसास होगा, जैसे मैं स्कूटी चला रही हूँ तो मैं सारथी हूँ, मैं स्कूटी चला रही हूँ, है ना। तो मैं अपनी स्कूटी की केयर तो करती हूँ, उसके अच्छे से देख रेख करती हूँ, समय से उसमें पेट्रोल भी डलाती हूँ, हवा चेकिंग भी करवाना, उसकी सर्विसिंग का भी ध्यान रखना। लेकिन क्या मैं तो गाड़ी नहीं हो गई, मैं तो स्कूटी नहीं हो गई ना। तो यही चीज़ मुझे इस शरीर के साथ करना है। अपने शरीर का ध्यान भी रखना है, अपने शरीर को स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, इसके खान पान का भी ध्यान रखना है, इसके आराम का भी ध्यान रखना है ना। इसकी योग तपस्या का भी ध्यान रखना है, सबको ध्यान रखना है। लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ,
मैं आत्मा हूँ, मैं रंजना नहीं हूँ। रंजना तो इस शरीर का नाम है। मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं सारथी हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। और जब मैं इस शरीर को पर गद्दी पर बैठ गई, मैं आत्मा हूँ, तो सब कर्मेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां सब ऑर्डर पर मान कार्य करते हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा हमें बताया, ठीक है ना। आप देखो, मैं सारथी हो गई। तो सारथी का मतलब समझ आ गया ना कि सारथी का मीनिंग ही यही है, चलाने वाला, जो उसको वो चला रहा है, ठीक है। और साक्षी समझ करके बाबा ने एक शब्द और यूज किया है कि हम साक्षी हो जाए, हम साक्षी हो जाए। अब देखो, गाड़ी बाबा की तन दिया बाबा ने, ठीक है, ड्राइवर मैं हूँ, ठीक है। अब जो ड्रामा में प्लान अनुसार जो होगा उधर ही गाड़ी मुड़ेगी ना, यानी कि वही कर्म किए, वही मुझे लेके जाना है, वही मुझे डेस्टिनेशन जो हमारा है वो हिसाब से हमें चलना है। तो मैं साक्षी कैसे हूँ, मैं साक्षी कैसे हूँ, है ना। अब मुझे ये कहा कि आप ना ये स्कूटी लेकर के वहां चले जाना, मुझे बता दिया गया कि वहां चले जाना, ठीक है। अब मुझे वहां जाना है, बस साक्षी, साक्षी। ऐसे ही मुझे जो ड्रामा में जो पार्ट मिला है वो मुझे बजाना है, साक्षी दृष्टा। सामने वाले के प्रति भी साक्षी दृष्टा, मुझे जो जो मुझे करना है ना, मैं कर रही हूँ, मैं आत्मा अच्छे से अपना पार्ट बजा रही हूँ, सामने जो चल रहा बस उसे साक्षी हो जाओ। तो जब हम ऐसा करेंगे तब हम ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। तो निरंतर याद बाबा की बनी रहेगी हमारी, क्योंकि अपने आप को हम सारथी समझते रहेंगे तो बड़ा रिलैक्स महसूस होगा, बहुत फ्री महसूस होगा, लगा बस बाबा और मैं, बस, है ना। बस जो वो कहे तेरी रजा में मैं राजी, जो तू कहेगा वो मुझे करना है, मुझे और क्या सोचना है। जहाँ तू ले जाएगा वहां जाके सेवा कर लेंगे। तू कहेगा घर में सेवा कर तो घर में कर लेंगे, घर में घर के लोगों को भी खाना बना के देना, घर साफ सुथरा करके देना, वेल मैनेज्ड करके देना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है, तो ये कर लेंगे। आप कहोगे जाके स्टेज पे बोले, हम वो कर लेंगे। तो हम हो जाएंगे साक्षी, जो बाबा ने कहा वो मुझे अच्छे से करना है। तब हम क्या हो जाएगा, बाबा की याद में रहेंगे, तो वो निरंतर याद की ज्वाला प्रज्वलित रहेगी, लगातार याद बनी रहेगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, ठीक है। ओम शांति।